श्रमण संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, युग पुरुष उपाध्याय भगवान श्री परमेश्वर जी महाराज साहब, माम जीवन निर्मात्री श्रमणी स्वामी सदगुरुवर्य डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित भव्य आत्माओं, सो रहे हैं आप जैन रामायण। सुना आपने भगवान राम का वनगमन। महापुरुष जो होते हैं वे चाहे जंगल में रहते हैं, चाहे वन में रहते हैं, जहां भी रहते हैं वहीं रह करके लोगों का उद्धार करते हैं, हित के काम करते हैं, दूसरों को संकट से मुक्त करवाते हैं, महान कार्य करते हैं। इसीलिए वो महान पुरुष कहलाते हैं। महान बनने के लिए इस बात से कोई संबंध नहीं है कि आप राजगद्दी पर बैठ करके, किसी बड़े पद पर बैठ करके बहुत सारी सुख सुविधा जुटा करके ही महान काम कर सकते हो। उसके इसके साथ कोई संबंध नहीं है। आप देखिए भगवान राम वन के अंदर रह करके भी अनेक लोगों को संकट से मुक्त कर रहे हैं, अनेक लोगों का उद्धार कर रहे हैं, अनेक लोगों का हित कर रहे हैं। अनेक जो महान काम है वो इस वन के अंदर रह करके भी कर रहे हैं। तो महान काम जो होते हैं वो कहीं पर रह करके भी किए जा सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि एक साधु ही महान काम कर सकता है, कि महापुरुष भी कर सकता है, जरूरी नहीं है। वह एक गृहस्थ भी महान काम कर सकता है। महान कार्य का संबंध तुम्हारी महान सोच के साथ है, तुम्हारी अंतर आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे मन के साथ जुड़ा हुआ है, तुम्हारे विचारों के साथ जुड़ा हुआ है। अगर तुम्हारे विचार ही कलुषित है, अगर तुम्हारी सोच ही बुरी है, तो कितने बड़े महान पदों पर बैठ करके भी पतन ही होता है। और अगर तुम्हारी सोच अच्छी है, अगर तुम्हारा मन अच्छा है, दृष्टिकोण अच्छा है, तो तुम वन में रह करके भी महान कार्यों को जन्म दे सकते हो और उसी से वो महान पुरुष बनते हैं। महान पुरुष जो है वो कोई पैदा नहीं होते हैं, वह अपने महान कार्यों से, महान सोच से, महान उसके साथ साथ अभिव्यक्ति से वे महान बनते हैं। और भगवान राम वन में रह करके भी महान कार्य कर रहे हैं, बड़े कार्य कर रहे हैं। मैंने देखा है कि कई लोग ये शिकायत करते हैं अपने जीवन में कि हमारे पास भी कुछ होता, हमें भी परिस्थिति अनुकूल मिली होती, हमें भी सब कुछ सही मिला होता, तो हम भी महान काम करते, हम भी कुछ कर गुजरते, हम भी कुछ बड़ा कर जाते। बहुत सारे लोगों को मैंने ये भी कहते सुना है कि जब कोई बड़ा दानदाता दान देता है तो जिनके पास धन दौलत नहीं होती वो ये भी कहते हैं कि हमारे पास भी धन दौलत होता, हमें भी भगवान दे तो हम भी दान पुण्य करें, हम भी अच्छे काम करें, हम भी कोई धर्म आराधना करें। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप भगवान राम से सीखिए। महान कार्यों का संबंध संपत्ति से, पद से, इससे कोई नहीं है, भौतिक साधनों से नहीं है। भगवान राम जब जंगल में गए हैं तो बिल्कुल अकिंचन, एक वस्तु भी उनके साथ नहीं है, बिल्कुल बनवासी कपड़े हैं उनके पास और एक बस वो अकेले ही चले हैं। कोई सुख साधन उन्होंने लिया, यहाँ तक कि पैरों में चप्पल तक भी नहीं पहनी है, लेकिन फिर भी वो महान काम कर रहे हैं, महान कार्य कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को ये सोचना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास धन आएगा तो ही तुम किसी का हित साध सकते हो, तो ही किसी को तुम सुखी कर सकते हो, तो ही किसी का भला कर सकते हो। अरे भला करने के लिए तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास तन है, तुम्हारे पास अच्छी सोच है। इस तन से तुम किसी की सेवा करके भी अच्छे काम कर सकते हो, महान काम कर सकते हो। तन के द्वारा भी दान दिया जा सकता है, जब तुम किसी की सेवा करते हो तो सेवा दान है। मन के द्वारा भी दान दिया जा सकता है, जीवों को अभय दान दो, माफ करो, दूसरों की गलतियों को माफ करो, सबके बारे में अच्छा सोचो, शुभ सोचो, तो मन से भी हम दूसरों को इस प्रकार का क्षमा का दान दे सकते हैं, अभय का दान दे सकते हैं। वाणी से भी हम मधुर बोल करके, मीठा बोल करके दूसरे की मन को शांति का जो दान है वो दे सकते हैं। जरूरी तो नहीं है कि आपके पास संपत्ति होगी, आपके पास धन दौलत होगा, आप तभी दान कर सकते हैं। जो दान है वो अनेक प्रकार का है, आप किसी भी प्रकार का जो दान है वो कर सकते हैं। मन का दान, वचन का दान, काया का दान, धर्म
अभय दान, अनेक प्रकार के जो दान है वो जीवन में कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को मैंने कहते हुए सुना है कि हमारे पास भी होता तो हम भी करते, हमारे पास भी, अरे बहुत कुछ तुम्हें मिला है, तुम अपने भीतर देखो, तुम्हारे पास इतनी संपदा है, इतनी संपदा है तुम्हारे भीतर कि ये सारी बाहर की संपदा तो उसके सामने तुच्छ है। इतना बड़ा साम्राज्य तुम्हारी आत्मा के भीतर है, इतनी बड़ी एनर्जी, इतनी बड़ी शक्तियां, इतनी उपलब्धियां तुम्हारे भीतर पड़ी है, और उन उपलब्धियों के द्वारा तुम तिन्नानम तारानम बन सकते हो। उन उपलब्धियों के द्वारा तुम किसी का भी भला कर सकते हो, किसी का भी अच्छा कर सकते हो। तुम लो ना अपने साथ वो अच्छी सोच, अच्छा वचन, अपनी काया से अच्छे काम करना, और तुम देखना कि तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा का जागरण होगा कि इन महान कार्यों के द्वारा सारी सुख संपदा भी तुम्हारे पीछे लौटेगी, और तुम सबका भला कर सकते हो, सबका अच्छा कर सकते हो। तो दूसरों को सुख देने के लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास सुख होगा तभी हम दूसरों को सुख दे सकते हैं। लोग कहते हैं पहले हमारे पास सुख होगा तो किसी को सुख देंगे, जब हम ही सुखी नहीं है तो किसी को सुख क्या देंगे। और आप भगवान राम को देखिए कि वन में जा करके बाह्य भौतिक सुख उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबको सुख दे रहे हैं, फिर भी सबका उद्धार कर रहे हैं। और आपने सुना था सिंहोदर राजा का, बज्जरकर्ण राजा का आपस में युद्ध ठन रहा था, और बज्जरकर्ण जो राजा है वो बंदी की तरह बैठा हुआ था, और राम ने उनका उद्धार किया, उनमें संधि कराई। बज्जरकर्ण को उनका धर्म करने की स्वतंत्रता दी, और सिंहोदर को सत्य को समझने की दृष्टि दी, उन दोनों का उद्धार किया, और वहां से उद्धार करके वो आगे चलते हैं। उनका वे रुकते नहीं है, वे कहते हैं, सिंहोदर राजा कहते हैं और उसके बज्जरकर्ण राजा कहते हैं कि आप रुकिए, आप हमारे राज्य में रहिए, रुकिए। लेकिन राम कहते हैं कि मुझे रुकना नहीं है, मुझे चलना है। उत्तर भारत की वो सारी सीमाएं जहां तक भरत का राज्य लगता है, भरत आराम से राज्य कर सके, भरत की कीर्ति फैले, इसके लिए मुझे इस उत्तर भारत की सारी सीमाओं को पार करके दक्षिण पथ जाना है। और वो बढ़ रहे हैं, रास्ते में अनेक महान काम करते हुए, अनेक लोगों का हित साधते हुए, अनेक लोगों को संकट से मुक्त करते हुए, अनेक लोगों का भला करते हुए। ये दृष्टि है महापुरुषों की। और बहुत सारों की दृष्टि ऐसी होती है कि दूसरे के बनते काम बगाड़ने, दो लोगों के बीच में झगड़ा करवाना है, दो लोगों के मनों को तोड़ देना है, वो भी लोग होते हैं। लेकिन महान पुरुष जो होते हैं वो दूसरों को संकट से मुक्त करते हैं, और अधम लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरों को संकट में डालते हैं। जो संकट में डालता है वो अधम व्यक्ति है। इसलिए सोच लीजिए हम कौन है, दूसरों को संकट से मुक्त करते हैं, जो ऐसी राय, ऐसी सलाह, ऐसे काम करते हैं कि दूसरे संकट में फंसे। अगर ऐसे काम करते हैं, ऐसे षड्यंत्र रचते हैं, तो निश्चित ही मान लीजिए कि अधम की श्रेणी में आते हैं। और भगवान राम ऐसे महान काम करते हुए वहां से चलते हैं, रुकते नहीं हैं। वे कहते हैं कि मुझे दक्षिण पथ जाना है, और वहां से वो विदा लेकर के एक जंगल में प्रवेश करते हैं। और वहां जंगल में प्रवेश करने के बाद आगे जाकर के जब वो बाहर निकलते हैं तो उस जंगल के अभी बीच में ही होते हैं कि सीता को बहुत प्यास लगती है, और राम लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण देवी सीता को बहुत प्यास लगी है, कहीं से पानी ढूंढ करके लाओ। और लक्ष्मण पानी ढूंढने के लिए जाते हैं, उस जंगल में पानी ढूंढ रहे हैं। और लक्ष्मण जहां पहुंचे वहां पर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा सरोवर है, उसमें सहस्रों कमल खिले हुए हैं, बहुत सुंदर सुंदर उसमें फूल, बाग, बगीचे हैं, और एकदम निर्मल जल है। और लक्ष्मण जैसे वहां पर पहुंचते हैं तो उसने देखा कुबेर नगर का राजा कल्याणमाला उसका नाम है, वो वहां पर राजकुमार पहुंचा हुआ था। और जैसे ही उसने लक्ष्मण को देखा तो अपने सैनिकों से कहा कि इनको बोलिए कि वो हमारा आतिथ्य स्वीकार करे, हमारे तंबू में आए, हम उसकी अतिथि भक्ति करना चाहते हैं। और सैनिकों ने जब लक्ष्मण को बोला तो लक्ष्मण ने कहा कि नहीं, मैं इनका आतिथ्य स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, मैं इनकी सेवा स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे बड़े भाई और भाभी वो दोनों ही वन के अंदर बैठे हैं, उनको प्यास लगी है, मुझे उनको पानी देना है। और जैसे ये सुनता है वो कल्याणमाला, तो वह सुन करके अपने सैनिकों को भेजता है कि आदर सहित राम सीता अगर जंगल में बैठे हैं, वो आए हैं, तारणहार आए हैं, तो उनको यहाँ लेकर के आए, हम उनका भी अतिथि सेवा करना चाहते हैं। और तब सैनिक वहां पर जाते हैं, राम सीता को से आदर वहां पर लेके आते हैं।
राम लक्ष्मण सीता को एक पर्णकुटी वहां पर कुवल्यमाला ने दी और उनका आतिथ्य किया, भोजन पानी करवाया, उन्होंने अपना स्नान वगैरह किया, भोजन पानी वहां पर किया और करने के बाद कुवल्यमाला सुंदर स्त्री का रूप धारण करके स्त्री के रूप में, एक लड़की के रूप में राम के सामने आकर के खड़ी होती है और राम उसको देखते हैं तो देख के आश्चर्यचकित होते हैं। वे कहते हैं कि ये क्या, अगर तुम लड़की हो तो राजकुमार का वेश पहन करके छिप करके क्यों रह रही हो, तुम उसी रूप में सामने क्यों नहीं आती हो, फिर तुमने अब रूप क्यों बदल लिया है, क्या कारण है। कुवल्यमाला ने कहा कि प्रभु यही कहानी आपको बताना चाहती हूँ। वास्तव में मैं राजकुमारी हूँ, राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन बाहर दुनिया में यही फेमस है कि मैं राजकुमार हूँ, राजकुमार बन के रहना पड़ रहा है, मुझे अपना राज्य करना पड़ रहा है, लेकिन वास्तव में मैं राजकुमारी हूँ। मैं तो कब से इंतजार कर रही थी आप आए तो उद्धार करें, हमारा भी कल्याण करें, कब से आपकी राह देख रही थी प्रभु। उसका कारण क्या है, कारण ये है कि प्रभु कुबेर नगर का राजा बालीखिल्य था जो राज्य कर रहा था। इस नगर के आसपास बाहर बहुत सारे म्लेच्छ राजा रहते हैं, वो कई राजाओं को बंदी बना के ले जाते हैं, उनसे धन लेते रहते हैं, कईयों को छोड़ देते हैं, कईयों को नहीं छोड़ते हैं। तो मेरे पिता को म्लेच्छ राजा पकड़ करके ले गए, उन्होंने बंदी बना लिया। जब नगर का राजा नहीं रहा तो मेरे पिता सिंहोदर राजा के अधीन राज्य कर रहे थे। तो सिंहोदर राजा ने उस समय कहा कि महारानी गर्भवती है, अगर पुत्र होता है तो इस राज्य का अधिकारी वह होगा, अगर पुत्री होती है तो राज्य दे लिया जाएगा, और अगर बालीखिल्य आ जाते हैं तो वो राज्य कर लेगा। अब बालीखिल्य को बंधन से छुड़ाए कौन, माता गर्भवती है, एक ही आशा थी कि पुत्र होगा तो राज्य वो संभालेगा, राज्य हाथ से नहीं जाएगा। लेकिन हुआ पुत्री का जन्म, यानी कि मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म हुआ तो मंत्री ने मेरी माता से कहा कि राज्य हाथ से छिन जाएगा, इसलिए ये मत बताओ कि पुत्री हुई है, ये घोषणा कर दो पुत्र हुआ है और इसको पुत्र जैसा ही रखो, पुत्र जैसे कपड़े पहनाओ, किसी को मत बताओ। सिंहोदर राजा को भी जब पता चला कि पुत्र हुआ है तो सिंहोदर राजा ने कहा तो ठीक है, उसी का अभिषेक करके उसको राज्य संभला दो, अब किसी और को राज्य देने की जरूरत नहीं है, पुत्र को उत्तराधिकारी उसको बना दो। और ये रहस्य मंत्री और मेरी माँ को ही पता है कि मैं पुत्री हूँ, लड़की हूँ, मैं लड़का नहीं हूँ। बात यही है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं बड़ी हुई और बड़ा होकर के वैसे राजसी वेश में, राजकुमारों के वेश में मैं राज्य का शासन कर रही हूँ। महाराज, उन मलेश राजाओं को मैंने बहुत बार धन दिया, मैं अपने पिता को छुड़वा सकूं, और वो मलेश राजा मुझे बहुत सारा पैसा ले जाते हैं लेकिन उनको छोड़ते नहीं है। बस यही प्रार्थना है मेरी आपसे कि प्रभु जैसे आपने वज्रकरण का उद्धार किया, जैसे उसको आपने बंदीपन से छुड़ाया, उसको धर्म करने की स्वतंत्रता दी, इसी प्रकार आप मेरा और मेरे पिता का भी उद्धार कीजिए। आप मेरे पिता को उन मलेच्छों से छुड़वाइए, मुझे स्वतंत्र कीजिए कि मैं स्त्री हूं तो स्त्री रूप में जी सकूं, मैं जो हूं वैसे सामने आ सकूं, मुझे मेरी ये स्वतंत्रता दीजिए प्रभु। राम मुस्कुराए और राम ने वचन दिया, चिंता मत करो, तुम्हारे पिता को शीघ्र ही आजाद करा देंगे। और तब मंत्री आगे बढ़ता है को कल्याण माला के भाव जो है वो लक्ष्मण के प्रति प्रेम से भरे हुए हैं, उनके प्रति वे मोहित होती है और बुद्धिमान मंत्री जो है वो भांप लेता है और भांप करके वह आराम से प्रार्थना करता है कि मेरी पुत्री जो है कल्याण माला वह लक्ष्मण को देना चाहते हैं, लक्ष्मण से इसका विवाह हो जाए। राम कहते हैं अभी तो हम वन में जा रहे हैं, अभी तो हम चल फिर रहे हैं, अभी हम साथ नहीं रख सकते, आप तक राजकुमारी को रखिए, हमारा वचन पक्का, जब हम राज्य में पहुंचेंगे, राज्य करेंगे, उस समय लक्ष्मण के साथ इनका जो विवाह है वह हो जाएगा। ये वाग्दान पक्का करके जो राम है वो 3 दिन वहां रहते हैं। 3 दिन के बाद कल्याण माला अपने राज्य में पहुंचती है और राम लक्ष्मण सीता आगे बढ़ते हैं जंगल की ओर। जब वो जंगल में जा रहे थे तो उसी रास्ते में मलेश राजा वो रहते थे जिधर वो जा रहे थे। मलेश राजाओं का अधिपति जो था, सबसे बड़ा जो था, अधिनायक उनका जो था वो था काक। वो काक वहां बैठा हुआ जैसे इन दोनों को सीता के साथ देखता है तो वो देख करके अपने सैनिकों को कहता है, देखो देखो कितनी सुंदर स्त्री आ रही है, इन दोनों जो
सैनिकों को मार करके ये सुंदर स्त्री मेरे को ला करके दो, मुझे अर्पित करो। जैसे वही सैनिकों को बोलता है, लक्ष्मण सुनता है तो लक्ष्मण की भ्रुकुटी टेढ़ी हो जाती है। लक्ष्मण अपने आप को रोक नहीं पाता, लक्ष्मण राम की आज्ञा भी नहीं ले पाता। लक्ष्मण कहता है, इस दुष्ट को तो अभी सजा देनी पड़ेगी। और लक्ष्मण जैसे धनुष की टंकार करता है और उसका के जो सैनिक है वो तो वही बेहोश होकर गिर पड़ते हैं। और वो काकुलेश सोचता है कि जिसके ढंकार में, जिसके धनुष के टंकार में इतना बल है कि हम सहन नहीं कर सके, उसके बालों को कहाँ सहन कर लेंगे। इसलिए अच्छा यही है कि इनके चरणों में जाकर के गिर पड़ो। और काक उठ करके आता है, भगवान राम के चरण पकड़ लेता है कि मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, मुझे अभिदान दीजिए। राम उसको उठाते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या करते हो तुम, क्यों ऐसे बन गए हो तुम। और वह कहता है कि मैं कौशंबीपुर नगर का ब्राह्मण का पुत्र हूं, लेकिन बचपन से गलत आदतों के कारण, गलत संगति के कारण मैं चोरी इत्यादि को कर्म करने लगा था। उस चोरी में एक बार मैं पकड़ा गया और मुझे सूली की सजा मिल गई। और वहां से एक श्रावक जा रहा था और उसने तब मेरी हेल्प की मुझे, और हेल्प करके उसने उस सूली से मुझे छड़वाया। और लेकिन मुझसे कहा कि मैं तेरा ये तो छड़वा तो दूंगा, लेकिन तुम्हें आगे से कभी चोरी नहीं करनी है। और मैंने प्रण ले लिया कि मैं चोरी नहीं करूंगा। और उसने जो वहां से मुझे उतराया सूली से और मुझे आजाद करवा दिया। और मैंने ये प्रण निभाया। मैंने चोरी तो कभी नहीं की, चोरी तो छोड़ दी, लेकिन मैं जंगल में चला आया, लोगों को मारने लूटने लगा। और लूट लूट करके मैं यहाँ पर धन ले लेता हूँ, राजाओं को ले आता हूँ, बंदी बना लेता हूँ, उनसे धन लेता रहता हूँ। इस प्रकार मेरी जीविका चलती है, लूट मार करता हूँ। और मेरा नाम काक है, मैं काक नाम से मशहूर हो गया। मैं ब्राह्मण था, लेकिन यहाँ मैं काक नाम से मशहूर हुआ। काकों का मैं अधिपति बन गया, इनका मैं सम्राट बन गया। मेरे अंदर बहुत सारे मलेच्छ काम करते हैं और मेरा यही काम है। लेकिन अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी रक्षा कीजिए लक्ष्मण से। राम कहते हैं, लक्ष्मण तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, लेकिन हाँ तुम अपने जीवन को सुधारो। और कहते हैं, तुम्हारे पास बाली खिल्ले जो राजा है उसको आजाद करो। वह वचन देता है, मैं उनको आजाद कर देता हूँ। और उसी समय बाली खिल्ले को बुलाया जाता है। बाली खिल्ले भगवान राम को प्रणाम करते हैं और उनको भेज दिया जाता है कुबेरपुर। बाली खिल्ले अपनी पुत्री को मिलते हैं, राज्य संभालते हैं। और इधर उस मलेश को सही रास्ते पर लगा करके, काक का उद्धार करके भगवान राम आगे बढ़ते हैं। सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ उस भयंकर जंगल को पार करते हैं। और उस भयंकर जंगल को पार करके भगवान राम आगे एक छोटे से ग्राम में पहुंचते हैं, जिस ग्राम का नाम है अरुण ग्राम। उस ग्राम में जब पहुंचे तो उनको प्यास लगती है। सीता भी प्यासी है, लक्ष्मण भी प्यासी है, राम भी प्यासे। इस भयंकर जंगल में ढूंढने पर भी पानी नहीं मिला था। और इसलिए वो कहते हैं कि चलो यहाँ पर किसी के घर में जाकर के थोड़ा पानी ढूंढते हैं, पानी लेते हैं। और उस ग्राम में वो पहुंचे तो एक ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण के घर पर वो पहुंच गए, कपिल अग्निहोत्री ब्राह्मण। जब उसके घर पर पहुंचे तो वो ब्राह्मण तो घर पे नहीं था, उसकी पत्नी। उसने उन तीनों को देखा तो देख करके उसने पूछा, क्या बात है, क्या काम है। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों को पानी चाहिए। वे बड़ी खुश होती है, बड़ी उदार वृत्ति की थी वो ब्राह्मणी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी प्रसन्न होती है। उनको प्यार से बिठाती है कि तुम बैठो तीनों यहाँ पर, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर के आती हूँ। और उनको बिठाती है, थकान उतारो अपनी, और पानी लेने के लिए जाती है। इतने में वो कपिल ब्राह्मण भी पहुंच गया। वो ब्राह्मण बड़ा खड़ूस था। और जब वो पहुंचा उसने देखा कि ये ब्राह्मणी पता नहीं तीन कौन से प्रदेशियों को बैठा के बैठी है। और उसको देख करके उसको गुस्सा आता है, पारा चढ़ जाता है। ब्राह्मणी को बोलने लगती है कि लगता है कि मैं संविदा लेने गया था अग्निहोत्री यज्ञ करने के लिए, और तुम पता नहीं किसको बैठा करके घर में बैठा लिया है। ये जंगल से आए हैं, गांव गांव गलियों में फिरते आए हैं और मेरा सारा घर अपवित्र कर दिया है इन्होंने। मैंने यहाँ पर यज्ञ करना था और तुम्हें बिल्कुल अक्ल नहीं है। और जैसे वो ये बोलने लगता है कि निकाल इनको बाहर, तो लक्ष्मण को गुस्सा आता है। लक्ष्मण बर्दाश्त नहीं कर पाते। लक्ष्मण उस ब्राह्मण को पकड़ करके और पूरे आकाश में घुमा देते हैं। राम कहते हैं, लक्ष्मण क्या कर रहे हो तुम, पराक्रमी वीर, और ये बेचारा सीधा साधा ब्राह्मण, इसको क्या पराक्रम दिखा रहे हो, अपना शांत रहो, क्षमा करो। और उनके कहने पे लक्ष्मण तभी उनको छोड़ देता है।
और वो तीनों ही उसी समय घर को छोड़ देते हैं कि आप क्रोध मत कीजिए, ब्राह्मणी पर हम चले जाते हैं। और वो तीनों वहां से बड़ी शांति के साथ, बड़े आराम के साथ चले जाते हैं। और आगे फिर वन आता है, उस वन को क्रॉस करते हैं। उस वन को क्रॉस करके एक जगह पर वो देखते हैं कि एक सगन वृक्ष था, बहुत ही अच्छा वृक्ष था। और राम कहते हैं कि देखिए अभी जो है वो बरसात का आगमन हो गया है, वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है। और ये वृक्ष भी बहुत अच्छा है, घना है, संगन है। और अपने इस वृक्ष के नीचे 4 महीने बताएंगे वर्षा ऋतु यही बिता लेते हैं। लक्ष्मण तो जैसा राम कहे वैसा, उसका तो ना करने का मतलब ही नहीं। और सीता भी पूरी अनुगामिनी थी, तो ना किसने करना। तो इन्होंने कहा ठीक है, वर्षा ऋतु काटनी है तो इस वृक्ष के नीचे काट लेते हैं। संगन वृक्ष है और वन है, बढ़िया शांति से यहाँ पर काट लेंगे। और तीनों जब वहां पर ये निश्चय करते हैं और उन्होंने अपना आसन जमा लिया, तो उस वृक्ष पर एक यक्ष रहता था, इबकरण यक्ष। उस यक्ष ने जब ये वार्तालाप सुना कि ये तो यही रहने लगे, 4 महीने के लिए यही रहेंगे, तो मैं क्या करूंगा। जो यक्ष होते हैं, जो भूत प्रेत होते हैं, जो बाणव्यंत्र आत्माएं होती हैं, ये है कि कोई साधारण व्यक्ति हो तो उसको तो 1 मिनट में निपटा देते हैं, उनको तो 2 मिनट में भगा देंगे, तो थोड़े से अपनी करामा दिखाते और भाग जाते हैं। लेकिन जो आत्माएं बलवान आत्माएं होती हैं, जो तेजस्वी महान पुरुष होते हैं, उनके सामने तो ये भी पानी भरते हैं, जिनका आत्म बल मजबूत होता है। इसलिए भूत प्रेत जो होते हैं हमेशा ताकतवर नहीं होते, वो तब तुम्हारे पर ताकतवर होते हैं जब तुम कमजोर होते हो। जब तुम्हारी आत्मा कमजोर होती है और आत्मा मजबूत बनती है, धर्म आराधना से, सदकर्मों से, महान काम करने से आत्मा मजबूत बनती है। जब तुम्हारा पुण्य कमजोर होता है, पाप का उदय होता है, तब इनका जोर चलता है। और जब तब तुम्हारा पुण्य प्रबल है तो ये सारे बाणव्यंत्र भूत प्रेत तुम्हारा पानी भरते हैं। भगवान राम इसलिए महापुरुषों की तो ये सेवा करने लगते हैं, उनकी शरण में रहते हैं, उनकी चरण में रहने लगते हैं। मुझे आज भी याद है कि हम जींद के अंदर गए थे और वहां पर गुन्नी जी महाराज, श्री हेम कुमार जी महाराज के साथ थे और उनकी बड़ी तपस्या चलती रहती थी। तो वहां पर एक लेडीज आई और उसके अंदर एक आत्मा थी और वो बोलने लगी। और गुन्नी माँ ने उससे कहा कि भाई इसको क्यों तंग करता है, बेचारी का तो पकड़ रखा है, ये परिवार दुखी है, ये सारे दुखी है। तो उसको जैसे कहा तो उसने कहा कि गुरु माँ मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे अपनी शरण दे दीजिए, मैं आपके साथ रह लूंगा, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। और गुरु माँ ने कहा कोई बात नहीं, लेकिन हम लोगों ने कहा कि नहीं, अगर ये साथ रहेगा तो हम कैसे रहेंगे, नहीं, इसको साथ नहीं रखना है। तो गुरु माँ ने कहा कोई बात नहीं, आप किसी अच्छे धर्म स्थान पर रह सकते हैं। तो इस प्रकार जो महान पुरुष होते हैं ना, उनके तो साथ रहने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए, उनकी शरण में रहने के लिए ये भी तरसते हैं, पानी भरते हैं उनके सामने। और अगर साधारण व्यक्ति होता वो अपना निवास स्थान कब से छुड़वा लेता, लेकिन ऐसे तेजस्वी महान पुरुष, ऐसे पुण्यवान बलभद्र वासुदेव, उनके आगे तो वो पानी भरते हैं। इसलिए वो बेचारा भयभीत हो गया कि ये मेरे स्थान पे रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, मेरा तो स्थान छिन गया। उसका बल उसके सामने नहीं चलता, आपका आत्म बल, आपका पुण्य बल के सामने किसी भी भूत प्रेत का बल नहीं चलता। जब आपका आत्म बल और आपका पुण्य बल कमजोर होता है, तभी किसी भूत प्रेत का जो बल है वो आपके ऊपर चलता है। इसलिए अपने पुण्य बल को बढ़ा के रखें। और पुण्य बढ़ता है धर्म से, पुण्य बढ़ता है सदकर्मों से, आत्म बल बढ़ाए, आत्म बल बढ़ता है धर्म आराधना से, अच्छी सोच से। इन कामों को करें, किसी भूत प्रेत का आपके ऊपर साया भी नहीं पड़ेगा। तो वह यक्ष अपने स्वामी गोकर्ण के पास जाता है और जाकर के कहता है कि स्वामी मेरी रक्षा कीजिए, कोई तेजस्वी पुरुष आए हैं, उन्होंने मेरा निवास स्थान छीन लिया है, अब मैं कहाँ रहूंगा। वो वहां रहने के लिए तैयार हो गए हैं। गोकर्ण ने कहा ऐसे कौन आ गए जो तुम्हारा निवास स्थान छीन सकते हैं, जिन्होंने आके रहना स्वीकार कर लिया, ऐसे कौन आ गए हैं। और उस गोकर्ण ने आंखें बंद करके ध्यान लगा करके देखा तो उसने इबकर्ण से कहा कि मूर्ख, मैं तो तेरी रक्षा करूंगा, रक्षा करने वाला तो खुद तेरे निवास स्थान पर पहुंच गया है कौन? अरे वह राम है, 8वें बलभद्र, 8वें वासुदेव लक्ष्मण, वे वासुदेव बलदेव राम पहुंचे हैं तुम्हारी धरा पर, तुम्हारे निवास स्थान पर। तुम तो धन्य धन्य हो गए हो, सेवा करो उनकी। मैं भी उनकी सेवा करके अपने कर्मों की नजरा करूंगा, अपने पुण्य को बढ़ाऊंगा, मैं भी उनकी सेवा में हाजिर होता हूं। और वहां पर तब
गोकर्ण यक्ष पहुंचता है। राम लक्ष्मण सीता बैठे हुए हैं अपने वृक्ष के नीचे, रात्रि व्यतीत होती है। सुबह जब उठते हैं, अपना ध्यान वगैरह करते हैं, आंखें खोलते हैं तो सामने गोकर्ण यक्ष आता है। वह वंदना करता है, नमस्कार करके कहता है कि मैं गोकर्ण यक्ष हूँ, आपकी सेवा करना चाहता हूँ। धन्यवाद है आप हमारे यहाँ पधारे हो, हमारे निवास स्थान पर पधारे हो और मैं आपकी सेवा का लाभ लेना चाहता हूँ। आप यहाँ क्यों कर रहिएगा? मैंने अपनी माया से एक नगरी का निर्माण कर दिया, बहुत सुंदर नगरी, उसमें महल का निर्माण कर दिया है और उसमें तुम पधारो, राम नगरी उसका नाम रख दिया गया है और उसमें आप पधारो, मुझे सेवा का अवसर दो। और भगवान राम उसकी सेवा को स्वीकार करने के लिए उसकी जो उसने अपनी इंद्रजाल से नगरी बनाई थी, महल बनाए थे, उसमें भगवान राम पहुंचते हैं, सीता लक्ष्मण पहुंचते हैं और उस महल में 4 महीने के लिए वे निवास करते हैं और वो गोकर्ण यक्ष की पूरी सेवा करता है। 4 उस नगर के द्वार है, चारों पार पहरेदार है और हर किसी को जो धार्मिक व्यक्ति है वो इसमें प्रवेश करता है। गोकर्ण यक्ष ने बहुत सारी धन दौलत दुनिया भर की ला करके रख दी है। भगवान राम जाचकों को 1 पहर तक दान देते हैं, डेली दान देते हैं और वहां पर रह रहे हैं। पुण्य हर व्यक्ति का साथ चलता है, भाग्य हर व्यक्ति का साथ चलता है। भाग्य ऐसी चीज है कि वो जंगल में भी मंगल कर देता है, जंगल को भी जंगल नहीं रहने देता, उसको भाग्य कहते हैं। बड़ा पुण्य था उस भगवान का, भगवान राम का बड़ा भाग्य था भगवान राम का। क्या नहीं हो सकता, हर भूत प्रेत यक्ष देवी देवता उनकी सेवा को तरसते थे। कहाँ कमी रह सकती है उनको उस नगरी में, उस महल में। और वह महल देवपुरी को भी लज्जित करता है। ऐसी सुंदर नगरी, ऐसा सुंदर महल और सब वहां पर पूरी तरह से बसा दिया गया है। पूरी तरह से कर्मचारी, नौकर, दास, दासियां सब वहां पर चल रहा है सिस्टम और जाचक आते हैं और उनसे दान लेकर के जाते हैं। सबके मनोरथ राम वहां पर पूरे कर रहे हैं। और एक दिन उस जंगल में वही कपिल ब्राह्मण लकड़ियां लेने के लिए आता है। जब वो लकड़ियां लेने के लिए आया, उसने देखा उस माया नगरी को, इतनी सुंदर नगरी, वो देख के रह गया कि अरे ये तो जंगल था, पूरा जंगल था, या इतना सुंदर नगरी किसने बसा दी है, इतने सुंदर महल किसने बसा दिया। उसने एक यक्षिणी खड़ी थी, उसको वहां पर पूछा, एक औरत थी, उसको वहां पर पूछा कि अरे ये नगरी कौन सी है। उन्होंने कहा इस नगरी का नाम राम नगरी है। राम नगरी, हाँ, ये तो बहुत सुंदर बसी हुई है। कौन है यहाँ पर? अरे यहाँ पर भगवान राम आए हुए हैं, लक्ष्मण सीता राम, और वह जाचकों को दान देते हैं, भरपूर धन दौलत देते हैं। जो उनके दर्शन करते हैं सबके मनोरथ पूरे होते हैं, सब खुश होकर के जाते हैं। खाली झोली आते हैं और झोली भर करके लेके जाते हैं, सबके मनोरथ पूरे होते हैं। ऐसे पावन दर्शन है उनके। अच्छा, उसके मुंह में तो पानी आ गया, दुख भोगता फिरा, लकड़ियां काटता फिर रहा, और मेरे भी मनोरथ पूरे हो जाए। धन देंगे कहते हैं, जाचकों को दान देते हैं, इतना दान, हीरे मोती चांदी सब दान दे रहे हैं और उससे व्यक्ति की दरिद्रता मिट जाती है। मेरी भी दरिद्रता मिट जाएगी। वह अपने ब्राह्मणी को लेकर के आता है कि चलो चले, वहां राम आए हैं और सबके मनोरथ पूरे होते हैं। वो दान देते हैं, दरिद्रता समाप्त कर देते हैं, हीरे मोती बांट रहे हैं। अरे राम आए, हम के दर्शन से सारे मनोरथ पूरे होते हैं। और वह ब्राह्मणी के साथ उस महल में प्रवेश करता है। जैसे महल में पहुंचा तो सबसे पहले उसने लक्ष्मण को देखा। वो देख के भयभीत हो गया, पहचान आई उसको, ये तो वही है जो मेरे घर पे आया था, जिसने मेरे को पकड़ के घुमा दिया था। और जैसे वो भयभीत हुआ तो लक्ष्मण मुस्कुराए। लक्ष्मण ने कहा, ब्राह्मण देवता डरिए मत, आइए, पधारिए पधारिए। वह आता है आगे और राम के पास लेके लक्ष्मण जब जाते हैं तो राम को भी पहचान लेता है, ये तो तीनों वही है, राम सीता लक्ष्मण मेरे घर पे आए थे। और तब मैंने किस प्रकार इनके साथ दुर्व्यवहार किया था, कैसे इनको निकाल दिया था, पानी तक नहीं दिया था। आज मैं इनके पास धन लेने के लिए आ गया, आज मैं अपने मनोरथ पूरे करने आया हूं। मनोरथ पूर्ण करने वाला मेरे घर पे पहुंचा था, लेकिन मैं नहीं पहचान सका। यही है संसारी जीवों की स्थिति, यही है कि कल्याण करने वाले उनके द्वार पर जाते हैं, उनका उद्धार करने वाले उनके द्वार पर जाते हैं, लेकिन वो पहचान नहीं पाते हैं, तभी तो उनका उद्धार नहीं हो पाता। उद्धार हो जाता उसको वही अगर वो पहचान लेता कोई भगवान आया है, अगर वो पहचान लेता वो अतिथि कौन है, अगर उनकी सेवा में लग जाता। इसीलिए तो कहा जा है जरे जरे में है झांकी भगवान में। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें भगवान नहीं बसता? पता नहीं किस रूप में भगवान तुम्हारे दर पे पहुंच जाता है। आते तुम्हारे दर पर उद्धार करने वाले, तुम्हारा कल्याण करने वाले कितने महान पुरुष पहुंचते हैं तुम्हारे दर पर, लेकिन तुम उसको पहचान नहीं पाते हो। यहीं से
संसार की यात्रा शुरू होती है। जो पहचान लेता है उसकी संसार की यात्रा भी समाप्त हो जाती है, उसकी 84 लाख की यात्रा भी समाप्त हो जाती है। और मैं सोचता तब पहचान नहीं पाया था मैंने इनको, ये वही कल्याण करने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं, मैं पहचान नहीं पाया था। और भगवान राम उनको देख के मुस्कुराते हैं और पूछते हैं, कौन हो तुम, क्या नाम है तुम्हारा, कहाँ से आए हो? मैं अरुण ग्राम से आया हूँ। कपिल देव अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ मैं। और वे भगवान राम से कहते हैं कि आप तीनों एक बार मेरे घर पर आए थे। राम मुस्कुराए, उनको घटना याद थी, लेकिन महान पुरुष कभी भी इसको शो नहीं करते हैं, कभी वो पलक नहीं देते कि हाँ हम तुम्हारे आए थे तब ऐसा हुआ था वैसे, कभी वो गंभीर हुआ करते हैं, वो इन बातों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, गंभीर होते हैं। और उन्होंने सुना, हाँ तब प्रभु मैंने आपको पहचाना नहीं था, क्षमा कीजिए, मैंने आपके साथ दुर्व्यवहार किया था। भगवान राम मुस्कुराए, उन्होंने प्यार से साथ बैठाया, कोई बात नहीं, बैठिए, छोड़ दीजिए उन बातों को, कोई बात नहीं। और भगवान राम ने उनको बहुत सारा धन दौलत दिया, और उसके साथ साथ इतना धन दौलत पा करके उसके मनोरथ सारे पूरे हुए, लेकिन वो ब्राह्मण अब ब्राह्मण गृहस्थी नहीं रह सका। भगवान राम का जो व्यवहार है, भगवान राम का जो तेज है, भगवान राम का जो उसने जीवन देखा वो उसको बदल के रख देता है। वह सोचता है एक मैं हूं जो इतना क्रोध इतना अपमान जिस व्यक्ति का किया, और एक वो महापुरुष है कि अपमान करने वाले पर भी प्रेम कर रहे हैं, अपमान करने वाले को भी गले से लगा रहे हैं। तभी तो आज यक्ष उनकी सेवा कर रहा है, तभी तो देवी देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। कहाँ हम ऐसे बन सकते हैं कि जो अपमान कर रहे हैं हम उनको भी प्यार कर ले, जो गाली दे रहे हैं हम उनको भी प्यार कर ले, जो दुश्मन है हम उनको भी प्यार कर ले। कहाँ हम ऐसे बन सकते हैं? हमें तो जो सेवा करते हैं प्यार उनसे नहीं होता, उनके प्रति भी हमारी शिकायत रहती है, उनके प्रति भी हमारा पलम रहता है। जो हमारे पालते हैं, जो हमें बड़ा करते हैं, जो हमारा अच्छा करते हैं, जो हमारे शुभ चिंतक है, हमें तो उनके प्रति भी गिले शिकवे निरंतर बने रहते हैं। कहाँ हम ऐसे बन सकते हैं? लेकिन जो ऐसे बन जाते हैं, अपमान करने वाले का भी सम्मान करते हैं, उसको भी प्यार करते हैं, वो राम बन जाते हैं। और ब्राह्मण इतना प्रभावित होता है, कहा मैं तभी तो दुख भोग रहा हूं। कैसी प्रवृत्तियां हैं मेरी, कैसा मैं अपमान कर रहा हूं, दुर्व्यवहार कर रहा हूं आने वाले अतिथि के साथ बिना जांचे। कहा वो है कि अपमान करने वाले का भी सम्मान करे। कहा मैं हूं जो मेरे घर पे पहुंचे थे, जिसने मेरा अपमान नहीं किया, जो जिन्होंने मुझे सम्मान दिया, मैं उनका अपमान कर रहा था। कहा मैं हूं। और इसी तुलना में ब्राह्मण जो है वो गृहस्थ नहीं रह पाता। ब्राह्मण विरक्त होकर के साधना के मार्ग पर पड़ जाता है, दीक्षा लेता है और साधना करने के लिए तत्पर हो जाता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, कि ऐसा बनना है कि किसी का अपमान नहीं, मैं हर किसी का सम्मान करूं, हर किसी को प्रेम करूं, मुझे राम बन जाना है, राम में ही समान जाना है, राम में ही हो जाना है। ऐसे संकल्प के साथ वह साधना में पड़ जाता है। ऐसा जीवन भगवान राम का, ऐसा स्वभाव भगवान राम का, जो दूसरों को ऐसे प्रेरणा देता है, इस प्रकार जो धर्म के रास्ते पर बढ़ा देता है। तो भगवान राम ने कल्याण माला का, वाली खिल्ले राजा का उद्धार किया इस वन में रह करके। गोकर्ण यक्ष ने, इबकर्ण यक्ष ने उनकी भरपूर सेवा की और उसके साथ साथ ब्राह्मण को धर्म के रास्ते पर लगाया। भगवान राम 4 महीने बरसात के वहां बीते, उसके लिए चलने के लिए तत्पर हुए। गोकर्ण यक्ष ने प्रार्थना की कि प्रभु रुकिए, अभी और रुकिए, लेकर राम कहते हैं कि बरसात वर्षा ऋतु समाप्त होगी, अब मुझे चलना है, मुझे रुकना नहीं है, मुझे दक्षिण पथ जाना है। और यक्ष अपनी सारी माया समेटता है, उस नगरी को समेट लेता है, अपनी सारी माया से जो उसने बनाई थी और उसको समेटता है और प्रभु को नमस्कार करता है। भगवान राम, लक्ष्मण, सीता आगे बढ़ते हैं, किधर जाएंगे, क्या होगा, इसकी बात हम फिर करेंगे। बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को यहीं पर स्थगित करती हूँ। ओम शांति शांति।